अब देखेंगे हम जल अवशोषण का मार्ग। तो रूट हेयर के द्वारा जल का अवशोषण किस तरह से होता है। तो पथ ऑफ एक्रॉस रूट सेल, मूल रोमों के द्वारा अवशोषित जल जो है प्रासरण द्वारा कॉर्टेक्स में एंडोडर्मिस की कोशिका से होती हुई पेरिसाइकिल कोशिका को पार करते हुए ये प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में पहुंच जाती है, जहां से यह रसारोहण द्वारा जलीय स्तंभ के रूप में पौधों के ऊपरी भागों में जाइलम के में पहुंच जाती है। जब जो है जड़ में विसरण दाब डीपीडी विसरण दाब की प्रवणता में वृद्धि होती है, तब जो सॉइल में उपस्थित कैपिलरी वाटर कॉर्टिकल सेल के मध्य में चली जाती हैं तथा एंडोडर्मिस को से होते हुए जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाती हैं। रूट हेयर जो है कोशिका मृदा से जल का एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो टर्गाइड हो जाती हैं, जिसके कारण जो डीपीडी है विसरण दाब न्यूनतम वो कम हो जाती है। ठीक इसी समय जो रूट हेयर से लगी कॉर्टिकल कोशिकाएं जिनका जो है डीपीडी अधिक होता है, रूट हेयर से जल एब्जॉर्प्शन करके वो टर्गाइड हो जाती हैं। जल अन्य कॉर्टेक्स कोशिकाओं से होते हुए एंडोडर्मिस तक पहुंच जाती है। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रिप उपस्थित होता है, जिसके कारण जो वाल होती है विस्तृत नहीं हो पाती है और एंडोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो है पतली वाल होती है, जिन्हें हम पथ कोशिका कहते हैं। जल इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से एंडोडर्मिस में विस्तृत होती हैं। ये कोशिकाएं जो है प्रोटोजाइलम कोशिकाओं के सम्मुख स्थित होती हैं। जल जो है पथ कोशिकाओं से होते हुए पेरिसाइकिल की कोशिकाओं में पहुंच जाती हैं, जिसके कारण वो जो है टर्गाइड हो जाती हैं और उनका डीपीडी कम हो जाता है। अब इस जाइलम जो जल है जाइलम कोशिकाओं में पहुंच जाता है। जाइलम कोशिकाओं में आसुनता दाब नहीं होता है, अतः ये जो है उनके पास स्थित कोशिकाओं से जल प्राप्त करती हैं। जल अवशोषण जल जो है रसारोहण की क्रिया के द्वारा एसेंट ऑफ शेप के द्वारा ऊपर की ओर पौधे के अन्य भागों की ओर मूव करने लगता है। ये वाटर है, एक मिनट, रूट हेयर सबसे नीचे की ओर दिखाई दे रहा है हमको। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम, उसके बाद पथ कोशिका जिसके माध्यम से वाटर जो है अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। ये हमारी फेस सेल, ये फेस सेल है।
सॉइल पार्टिकल्स है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल्स है, वाटर है, रूट हेयर है, यहाँ पर वाटर है, एपिलेमा है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल। path of water molecules for soil capillaries water। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो पानी है मूल रूपों के द्वारा जल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पथ कोशिकाओं से पेजेस सेल से पेरिसाइकिल कोशिकाओं में पहुंच जाती है और वहां से वो प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में पहुंच जाती है और एसेंट ऑफ सेल के द्वारा रसारोहण की क्रिया के द्वारा ये जलीय स्तंभ के रूप में पौधों के ऊपरी भागों में जाइलम के ल्यूमेन द्वारा प्रवाहित होती हैं। अब हम जल अवशोषण की क्रियाविधि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन देखेंगे। जो निम्न वर्गीय पौधे जैसे कि एल्गी, कवक, ग्लाइकेन में जो पूरी बॉडी में जल का अवशोषण होता है, किंतु जो उच्च वर्गीय पौधों में जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं लोअर प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन पूरी बॉडी में होता है और हायर प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन सिर्फ जड़ों के द्वारा होता है। तो पौधों में जल का अवशोषण को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले रेनर 1912-1915 में एक्सपेरिमेंट करके बताया। उन्होंने दो विधियों को बताया। सबसे पहले बताया उन्होंने एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और सेकंड में इनएक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो रेनर के अनुसार हम देखते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को जल का अवशोषण के लिए आवश्यक बल जड़ की जो लिविंग सेल्स में ही उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ही हम क्या कहते हैं, जड़ सक्रिय रूप से जल अवशोषण की क्रिया में भाग लेता है। परंतु कुछ आधुनिक साइंटिस्ट के अनुसार जो सक्रिय अवशोषण ऐसा अवशोषण है जिसमें जड़ें जो है सांद्र प्रवणता के अपोजिट जल का अवशोषण करती है तथा इस क्रिया में उपापचय ऊर्जा का उपयोग होता है। जल के सक्रिय अवशोषण को स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत प्रस्तुत की गई है, जिसे हम देखेंगे। इसमें सक्रिय अवशोषण का पराशरण सिद्धांत, दूसरा है सक्रिय अवशोषण का अपराशरण सिद्धांत। पहले टॉपिक पे हम देखेंगे सक्रिय अवशोषण का प्राशरण सिद्धांत, ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस सिद्धांत को एटकिंस 1916, प्रिस्टले 1922 में प्रस्तुत की थी। इस सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं पौधों में जल का अवशोषण सॉइल वाटर सेल शेप के मध्य डिफरेंट इन ऑस्मोटिक के कारण होता है। जब जाइलम कोशिकाओं के कोशिका रस का प्राशरण विभव मृदा विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, तब मृदा से जल एब्जॉर्प्शन की क्रिया के द्वारा जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। सॉइल जल का प्राशरण दाब कम होता है, 1 एटम से भी कम होता है, जबकि हम देखते हैं कि कोशिका रस का प्राशरण दाब 2 एटम तक होता है। कभी कभी बढ़कर
3 से 8 एटम तक होता है। रूट हेयर के कोशिका रस का डीपीडी अधिक होने के कारण जल जो है एंडोऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जड़ों के अंदर चला जाता है। इस विधि के पक्ष में कई प्रमाण दिए गए। हॉगलैंड 1953, ब्रायर 1951, वान एंडले 1953 ने जाइलम रस में लवणों के संचयन के कारण जाइलम रस के डीपीडी अथवा हम देखते हैं कि उसमें वाटर पोटेंशियल में ग्रोथ हो जाता है, जिसके कारण जल का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड देखेंगे सक्रिय अवशोषण का अप्राशन सिद्धांत, नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। बेनेट क्लार्क के अनुसार हम देखेंगे 1936, थीमैन 1951 के अनुसार देखते हैं कि पौधों में जल का एब्जॉर्प्शन सांद्रण प्रवणता के अपोजिट होता है तथा इस क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जड़ की कोशिकाओं में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। अब ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन प्रक्रिया के द्वारा ही एनर्जी मिलती है। कभी कभी यह देखा गया है कि पौधों में जल का अवशोषण ऐसी कंडीशन में आ जाती है जबकि जो है सॉइल जल का ऑस्मोटिक दाब कोशिका रस के ऑस्मोटिक दाब से अधिक हो जाता है। इसके लिए दो प्रमाण प्रस्तुत की गई। पहला देखेंगे हम, जल के अवशोषण एवं श्वसन की दर में सीधा संबंध होता है तथा ये कारक जो कि श्वसन क्रिया को अवरुद्ध करते हैं वे जल अवशोषण की दर को भी कम कर देते हैं। सेकंड देखेंगे इसमें कम तापमान, ऑक्सीजन की कमी तथा श्वसन निरोधकों के प्रभाव से जल अवशोषण की दर कम हो जाती है। थर्ड देखेंगे में ऑक्सीजन जो कि कोशिका की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ग्रोथ करती हैं के प्रभाव से भी एब्जॉर्प्शन की दर जो है में ग्रोथ हो जाती है। इस प्रकार सेकेंड देखेंगे हम, इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन मैन रोल अदा करती है। इस मत को मानने के लिए जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव बल के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो जड़ें केवल अवशोषण माध्यम का ही कार्य करती हैं तथा इनकी जो कोई एक्टिव रोल, कोई दूसरी सक्रिय रोल नहीं होती है। जब पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो जो पत्तियां होती हैं की जो सतह होती हैं, जल तेजी से वाष्पीकृत होता है पत्तियों से। इस कारण इनकी जो गॉड सेल होती हैं में जल की कमी हो जाती है और एक टेंशन, एक खिंचाव पैदा होती है उनमें। इन दोनों के कारण ही पत्ती के जो पर्ण मध्योतक लीफ मेसोफिल
कोशिकाओं का जल जो है सतही कोशिकाओं के प्राशरण के द्वारा उसमें आ जाती हैं। अब जल की कमी तथा खिंचाव बल पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उत्पन्न हो जाता है, जिससे पत्तियों में जो जाइलम नलिकाओं का जल जो है लीफ मेसोफिल में आ जाता है। यह टेंशन खिंचाव बल, जिससे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स कहते हैं। लीफ मेसोफिल में ट्रांसफर होते हैं। रूट के जो जाइलम वेसल्स तथा रूट हेयर में ये पहुंच जाती हैं। रूट हेयर जो है इसी बल के कारण जल का अवशोषण करती है। पौधों में जो वाटर एब्जॉर्प्शन की विधि है वो इस विधि के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है प्लांट्स जो है 78% होती है। अब निष्क्रिय जो जल अवशोषण के पक्ष में कैमर 1937 एवं लेचेनमीर 1932 ने एक प्रमाण प्रस्तुत की, उसे हम बताएंगे। जल अवशोषण एवं वाष्पोत्सर्जन की दर जो है पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि इक्वल होते हैं। जल का प्रभाव जो है प्रासरण ग्रेडियंट के अपोजिट दिशा में होता है। जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा कंट्रोल रहती है। कुछ डिफरेंट देखेंगे एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहे हैं। तो हम देखते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन रूट एवं रूट हेयर की क्रियाशीलता के कारण हो रही है इसमें, जबकि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है वो पौधों के ऊपरी भाग जैसे कि प्ररोह लीव्स की क्रियाशीलता के कारण हो रही है। एक्टिव में देखते हैं कि जल का अवशोषण रूट की ऑस्मोटिक एवं नॉन ऑस्मोटिक क्रिया के कारण हो रही है, जबकि पैसिव में देखते हैं जल का अवशोषण पौधे के वायु भागों में तेजी से ट्रांसपीरेशन के कारण हो रहा है। इसमें देखेंगे जो प्रोटोप्लाज्म का जैविक भाग जल का अवशोषण में भाग ले रहे हैं। पैसिव में जल का अवशोषण एवं प्ररोह जड़ों के स्वतंत्र स्थानों पर जो एपोप्लास्ट के द्वारा होता है। इसमें मृदा विलयन की अपेक्षा रूट हेयर का डीपीडी अधिक होता है, जिसके कारण जल का अवशोषण होता है। जबकि पैसिव में देखते हैं जल का अवशोषण जाइलम रस में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण उत्पन्न तनाव के कारण होता है। उसमें जल अवशोषण डीपीडी या मूल रोमो एवं मृदा विलयन प्राशरण सिद्धांत में अंतर पर निर्भर होता है, जबकि पैसिव में देखते हैं जल का एब्जॉर्प्शन वाष्पोत्सर्जन पर ही डिपेंड होता है। इसमें देखते हैं हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जल अवशोषण के लिए जो एनर्जी होती है वह श्वसन ऊर्जा का उपयोग होता है, श्वसन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में अवशोषण ऊर्जा जल का अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं होती है। देखेंगे जल के एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो फैक्टर इफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन पहला देखेंगे हम इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर, बाहरी वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं। तो अवेलेबल सॉइल वाटर, उपलब्ध मृदा जल,
जल में या सॉइल में जल कई रूपों में उपलब्ध होता है। कभी कभी जो कैपिलरी जल का ही उपयोग कर पाते हैं। कैपिलरी वाटर सॉइल पार्टिकल्स के मध्य उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। कैपिलरी वाटर उस भूमि की जलधारिता एवं स्थायी मलानी प्रतिशत परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज के बीच की मात्रा होती है। जब सॉइल में जल की मात्रा परमानेंट विल्टिंग परसेंट या उससे कम हो जाती है तब पौधे जो है मुरझाने लगते हैं। सॉइल में जल की क्षमता से अधिक जल उपस्थित होने से मृदा जो है वातायन प्रभावित होती है, जिससे जल का अवशोषण दर कम हो जाता है। सॉइल जल की मात्रा में कमी होने से भी जल अवशोषण की दर में कमी हो जाती है। सेकंड देखेंगे हम मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता रूट हेयर की कोशिका द्रव की सांद्रता से कम होने पर जल का जो अवशोषण आसानी से होता है, परंतु जब मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है तब जल अवशोषण की दर में कमी हो जाती है। सांद्रता बहुत अधिक होने पर जल अवशोषण नहीं होता है। ऐसे मृदा को ड्राई सॉइल कहते हैं। अधिक लवण युक्त या स्लाइन मृदा में पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं। थर्ड देखेंगे हम सॉइल एयर, मृदा वायु। जल में समुचित अवशोषण हेतु मृदा का वातायी सॉइल एरिएशन अति आवश्यक होता है। यदि मृदा में सॉइल में एरिएशन कम होने पर जो सॉइल में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। अतः जड़ों की वृद्धि रुक जाती है, जल का अवशोषण क्षमता भी कम हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी से मृदा में जो एनारोबिक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बनिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं और जड़ के लिए वो घातक होते हैं। इस तरह चौथा पॉइंट देखेंगे हम मृदा का तापमान, सॉइल टेम्परेचर। जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण के लिए तापक्रम 20 से 35 के बीच होना चाहिए। जब सॉइल का तापमान कम हो जाता है तब जड़ के द्वारा जल के अवशोषण की दर में कमी आ जाती है। मृदा के तापमान की कमी आने से कोशिका झिल्ली की पारगम्यता कम हो जाती है। प्रोटोप्लाज्म एवं जल की जो श्यानता बढ़ जाती है। रूट की कोशिकाओं की उपापचय क्रिया स्लो हो जाती है। जड़ों की वृद्धि एवं दीर्घीकरण भी रुक जाता है। ये हो गए बाहर वातावरण फैक्टर। अब हम देखेंगे आंतरिक व पर्यावरण कारक क्या है। इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर। वाष्पोत्सर्जन पहला देखेंगे हम। ट्रांसपीरेशन, जड़ों के द्वारा जल के अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन की दर के समानुपाती होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होने से जल के अवशोषण की दर में भी वृद्धि होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आने से अवशोषण दर में भी कमी आती है।
ये हो गया ट्रांसपीरेशन। सेकेंड देखेंगे हम इसमें मेटाबॉलिज्म, उपापचय। तो जल के अवशोषण की दर एवं उपापचय की दर में घनिष्ठ रिलेशन होता है। पोटेशियम साइनाइड का उपयोग करने पर श्वसन की दर कम हो जाती है, लेकिन यह भी देखा गया है कि श्वसन की दर में कमी आने पर जल अवशोषण की दर में भी कमी आ जाती है। फिर नंबर ऑफ रूट हेयर्स। यदि रूट हेयर्स की संख्या अधिक है मूल रोमों, तो जल का अवशोषण अधिक होता है। अतः जड़ों में रोमों की संख्या जितनी अधिक होगी, जड़ वाटर को सॉइल से उतना ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन होगा। मूल रोमों की संख्या कम होने पर जल का अवशोषण दर में भी कमी आ जाती है।